आज का सेवा कार्य में मैं टॉपिक लेके आया हूँ फ्रीडम, मुक्ति। हम बाइबल के वचन से यही हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाइबल के वचन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती मैथ्यू 8, 14, 15, 16। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास मतलब पतरस का सास को ज्वर में पड़ी देखा, बुखार से बिस्तर पर लेटा हुआ देखा प्रभु यीशु मसीह ने। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसके सेवा करने लगी। हालेलुया, सेवा करने लगा। पतरस का सास ज्वर में था, प्रभु यीशु मसीह ने देखा बिस्तर पे लेटा हुआ था, सेवा करने वाला बेटी था। जब यीशु मसीह ने देखा तो उन्होंने झट से हाथ पकड़ा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने छुआ उसका जहर उसके जीवन से निकल गया, उसका शरीर से निकल गया। हालेलुया, और उसका सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में वो ज्वर क्या था, खराब चीज था जो उसको बिस्तर पर लेटा दिया था। उसको बिस्तर पर क्या किया था, लेटा दिया था। शरीर में शक्ति एनर्जी को खत्म कर दिया था उस ज्वर ने। और पतरस का सासू क्या चाहता था, उस ज्वर से मुक्ति चाहता था, फ्रीडम चाहता था कि दोबारा मेरा शरीर से निकल जाए और मैं स्वस्थ होकर मैं प्रभु का सेवा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और उनका हाथ छुआ। यह ज्वर क्या होता है, बुखार क्या होता है, हमारे शरीर के लिए खराब चीज है। हमारे शरीर के लिए काम करने में बाधा जो होता है वो खराब चीज है। खराब चीज हो जो ज्वर वाले पकड़े होती हो तो बहुत ही खराब चीज थी। और यीशु मसीह ने जब हाथ छुयो वहां जब सा ज्वर हो वहां को जीवन बड़ो निकलेको छ। हालेलुया। आज ज्वर को पूरा करता बात कहां पर आता है कि जब ज्वर का बात आता है हमारा शरीर में भी बहुत सारा ऐसा लत है जो हम हटाना चाहते हैं। हजारों कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं छूट रहा है, हमारे से नहीं हो पा रहा है। तो इस खराब चीज से मुक्ति के लिए, फ्रीडम के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सा दवाई मेडिसिन का यूज भी करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वचन सुनने से ही वो मेडिसिन का काम भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेडिसिन खाने के लिए अच्छी बात है, स्वस्थ समय होने के लिए डॉक्टर भी परमिशन हमारे लिए तैयार किया है, मेडिसिन भी हमारे लिए तैयार किया है। ऐसे कोई हृदय का जो रोग होता है जो मेडिसिन काम नहीं करता लेकिन वचन काम करता है। हालेलुया, कि हमें क्या करना चाहिए। खराब आदत इसे मेडिसिन से नहीं होता, ये वचन से होता है। हालेलुया। खराब आदत को अगर छुड़ाना है तो हमें खुद को बदलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारा कोई बार ऐसा होता है, कर्ज कभी जो कर्ज होता है, लोन होता है, उस चीज पे क्या होता है कि कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग लेते हैं। कभी कभी हमें वो कर्ज में इस तरह से डुबा देता है कि वो फिजूल के खर्चे से भी हमारा जीवन को कर्ज में डुबा देता है और हम लोग फंसते जाते हैं उससे। बीमारियों से मुक्ति, ऐसा कभी कभी हृदय का बीमारी होता है, वो मेडिसिन से नहीं, कभी कभी वचन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हमें क्या करता है, उससे छुटकारा मिलता है। हालेलुया, मुक्ति मिलता है। बुरे काम करने से मुक्ति मिल रहा है। कभी कभी हम बुरा काम करते, उसके लिए क्या डॉक्टर को दवाई चाहिए, डॉक्टर को मशवरा भी नहीं चाहिए। वो बुरा काम करने के लिए हमें किसी ने बताया हुआ रास्ते पर सही ढंग से चलने से भी हमारा उस चीज से क्या होता है, मुक्ति हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब मैथ्यू 8:16 में जब संध्या हुआ, शाम के टाइम हुआ, तब बहुत सारे लोग वहां पर
आए, दुष्ट आत्माएं काम कर रहा था। अब दुष्ट आत्मा के लिए क्या मेडिसिन दरकार है? मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर चाहिए? नहीं चाहिए ना। उसके लिए प्रार्थना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना का शक्ति चाहिए, दूसरे का प्रार्थना का शक्ति चाहिए। वो हमारे जीवन से किस तरह से निकलता है, उसके लिए क्या चाहिए? दूसरे का सलाह चाहिए। हालेलुया। और वहां पर आया और वचन से ही निकल गया। किससे निकला फिर बोलिए? यहाँ पर वचन से निकला। पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ वचन से निकला। हालेलुया। वचन का तो मेडिसिन से नहीं निकला, और बीमारी को चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ बीमारी से क्या हुआ? वचन के द्वारा चंगा हुआ। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे वचन है जो हमारे हृदय को भी चंगा करता है। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत बीमारियां थी, बुरे लत का बीमारियां, विभिन्न सोच विचार का बीमारियां, गलत खान पीन का बीमारियां, फिजूल खर्चे का बीमारियां। उसके लिए तो मुझे दवाई नहीं चाहिए, उसके लिए तो मुझे क्या चाहिए? वचन, शिक्षा, और दूसरे ने बताया हुआ रास्ते पर सही ढंग से चलने का शिक्षा। और जब पिता ने दिया हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिया हुआ शिक्षा में चलने से ही मुझे छुटकारा मिला। हालेलुया। हालेलुया। मेडिसिन कुछ क्षण के लिए, लेकिन परमेश्वर का जीवन अनंत काल तक के लिए। हालेलुया। जो कभी मिटता है न कभी खत्म होता है। और वो वचन आज आपके जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाला आपका पीढ़ी के लिए, आपका पीढ़ी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे परिवार ने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आज पाया है, वही चीज मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आशीष बनता जाएगा। हालेलुया। आशीष कारण बनता जाएगा। आज मेरे विश्वास करने से मेरा पीढ़ी भी आशीषित होगा। हालेलुया। मेरा आने वाला समय भी आशीषित होगा, मेरा आने वाला पुस्ता भी आशीषित होगा। हालेलुया। हालेलुया। 8:1-2-3 में क्या लिखा है? मत्ती का 8 का 1-2-3 में क्या लिखा है? जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ पीछे बोली। बड़ी भीड़। जब यीशु मसीह जब निकलता था उस मंदिर से, तब चारों दिशा से भीड़ इकट्ठा होता था और उसका पीछे हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बोला तुम आगे जाओ मैं पीछे आ रहा हूं। हमेशा वो आगे रहता था। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी वचन में बोलता है तुम जब जाओगे किसी के घर में वचन लेके, पवित्र वचन लेके, सबसे पहले मैं वहां पहुंचता हूं, वो दरवाजा खोलता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और 1:2 में क्या लिखा? और देखो एक कोढ़ी, कुष्ठ रोग बोलता, उस टाइम में छुआछूत का बीमारी बोलता था। अभी तो कुष्ठ रोग हम बहुत ही कम देखते हैं, उस टाइम में उसके पास जाता भी नहीं था। और छुआछूत, अरे उसके पास जाएंगे तो हमें वो बीमारी हमारे शरीर में तो नहीं आएगा। बहुत छुआछूत चलता था उस टाइम में। और वो कुष्ठ रोगी वहां उनके पास आया था, और उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। तब काम रहा था ऐसा करके, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, और उस कुष्ठ रोगी का आंख और प्रभु यीशु मसीह का आंख, वो दोनों का आंख क्या हुआ था? एक आपस में बातें कर रहा था। हालेलुया। क्या बातें कर रहा था? बेटा तेरे विश्वास से तू आज चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तेरे विश्वास से तू आज चंगा हो गया, तूने मुझे विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या किया उसने? क्या बोला? मुझे शुद्ध कर दे, इस कुष्ठ रोग से मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर दे। आज अपने जीवन में आप खुद ही सोचे क्या क्या कुष्ठ रोग होगा, क्या क्या होगा। आप खुद को जांचिए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। फिर वो तुरंत कोढ़ से और कुष्ठ रोग से शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। छुआछूत का बीमारी बोलता था उस टाइम में। कभी कभार क्या बोलते हैं हम लोग ना, उसने दिया हुआ पानी नहीं पीना,
नहीं खा सकते हम लोग। वो बैठा हुआ चेयर में हम नहीं बैठ सकते, हम बड़े हैं। अगर आप किसी बीमारी से गिरकर और डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर को कभी चाक नहीं पूछोगे कभी, सिर्फ नाम पूछोगे। जो भी हो, ठीक होने से तो मुझे मतलब है, हमारा मुंह से ये निकलता है ना, जो भी हो मुझे ठीक होने से तो मतलब है। अच्छा डॉक्टर है ना, अच्छा ना, लेकिन नहीं पूछोगे आप कौन सा जाति का है। और हम लोग क्या बोलता है, छू नहीं सकता वो डॉक्टर कौन सा जाति को छू रहा है तो, नर्स आपको छू रहा है तो, कंप्यूटर आपको छू रहा है तो। जब गाड़ी में धक्कम धक्कर के जाकर हर एक आदमी को टच होके जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ऐसे चीज से हमको दूर रहना है, सभी से मिलकर। यीशु मसीह ने नहीं, वो कोड़ा लोग को नहीं बोला तुम कौन सा जाति का है, तुम कौन सा बिरादरी का है, तुम्हारा धर्म क्या है, ये कोई सवाल ही नहीं किया। उन्होंने यही बोला तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा, तलाई छुटकारा मिलोस, तिमी चंगा हो जाओ। हालेलुया। और उसी टाइम वो शुद्ध हो गया। मैं आपको कुछ क्षण एक पावरफुल वचन को लेके जाता हूं, लूक चैप्टर 19:1 से 10। यहां पर एक जकाई नाम का, इससे पहले भी मैं आपसे बात किया था, जकाई नाम का एक धनी व्यक्ति, बहुत ही धनी व्यक्ति, और वो क्या करता था, किसी राजा से कम नहीं था, और वो जिस इलाके में बैठता था वहां से वो क्या था, कर उठाता था, चुंगी लेता था, टैक्स उठाता था। सही मायने में सरकार के अधीनता में होकर टैक्स उठाना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो सरकार की ओर जाता है। कभी कभी हम लोग गलत तरह से उठाते हैं, वो अलग चीज है। तो ये क्या था, बहुत जकाइस, वो गलत तरीके से भी आदमी से पैसे वसूला करता था। करता गया, उम्र बढ़ता गया, तो शादी हुआ, बच्चा हो गया, माल राजमाल बनाया, लेकिन मन में एक सवाल भी उठ रहा था, और उसका शायद वाइफ भी बोल रहा था उनको और उनका परिवार में, क्या तुम ये कर रहे हो, ये सही नहीं है। और जकाइस बहुत सोच में भी पड़ गया था, हाँ मैं ये कर रहा हूं तो बिल्कुल सही भी नहीं है। और जकाइस ये चाहता था कि ये जो काम मैं कर रहा हूं मेरा आने वाला पुस्ता न करे। हालेलुया। और वो छुटकारा होने के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं इस चुंगी लेने वाले काम से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। हालेलुया, कैसे छुटकारा पाऊं, कोशिश कर रहा था। और कोशिश में वो क्या हो रहा था, नाकाम भी हो रहा था। और वो इसलिए छुटकारा पाना चाहता था कि मैंने जो काम किया मेरा बेटे बेटी वो काम ना करे। आज मैं भी क्या सोचता हूँ, मैं जो काम करके आया हूँ मेरा बेटा बेटी वो काम ना करे, मेरा बेटा लोग काम ना करे। जिस जगह पे मैं ड्यूटी काम करता हूँ वैसा काम मेरा बेटा ना करे, अच्छा काम करे, पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा आदमी बने, सुखी जीवन बिताए। मैं जिस तरह के घर में बैठ रहा हूँ उससे अच्छा घर में बैठे, ये मेरा सोच है। हालेलुया। और जकाइस का भी क्या सोच था, आज मैं जो कर उठाने वाला का काम कर रहा हूँ मेरा बेटा या बेटी ना करे, मेरा आने वाला पीढ़ी पुस्ता ना करे, पीढ़ी ना करे। घर का आदमी से को भी बोल रहा, घर का आदमी उनको वो समझा रहा था तुम छोड़, लेकिन वो जगह नहीं मिल रहा था, वो सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं, कैसे छुटकारा हो। हालेलुया। वो जगह जहां पर जकाई था वो जगह था यरोही। और संजोग की बात है परमेश्वर पिता का, हालेलुया, आशीष की बात उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह उसी जगह से होते हुए जा रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह उसी जगह से होते हुए जा रहा था जहां पर जकाइस का घर था, उसका घर का रास्ता था, उस रास्ते से होते हुए यीशु मसीह गुजरने वाला था। हालेलुया, गुजरने वाला था। और जकाइस ने सुना था, क्या था, सुना था।
कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हालेलुया, हालेलुया, चंगाई करता है, हालेलुया, मुक्ति दाता है, हालेलुया, नया जीवन देने वाला आदमी, उसमें असंभव कुछ भी नहीं है। वो जक्कैस ने सुना था और मन में वो चीज को लेके बैठा था, हालेलुया, और दिमाग में उस चीज को गाड़ के रखा था। क्या मैं सचमुच इस चुन्नी लेने वाला काम से छुटकारा पा सकता हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या छुटकारा देगा? हालेलुया। जब लूका 19 का 2 में वो जक्कैस नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था, वो हेड था, उसके नीचे काम करने वाला बहुत सारे आदमी भी था जो जक्कैस के अधीनता में रहता था और जक्कैस के आदेश के अनुसार वो लोग काम करता था, हालेलुया। वो इस बात को सुन के उसका हृदय इतना विचलित हुआ था, इतना विचलित हुआ था, उसे यीशु मसीह को देखने का इच्छा जागने लगा, हालेलुया। आज आप लोग भी सुनने के बाद क्या यीशु मसीह को देखने का इच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है? जवाब दीजिए सभी मंडली, जवाब दीजिए, क्या लग रहा है? लग रहा है। और यहाँ पर जक्कैस क्या किया? लग रहा था, उसको चाहत हो रहा था, एक बार में क्या मिलूं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई दूसरी जगह जाता था वो काफी भीड़ के साथ, चेलों के साथ चलता था, हालेलुया। आजकल तो हम लोग क्या करते, अकेला जा भी जाओ, अकेला बीवी को घर में छोड़ देते, परंतु भीड़ के कारण देखना न सकता था, इतना भीड़, प्रभु यीशु मसीह के भीड़ के घेराव में होके जाता था और पता ही नहीं चलता था वो कौन सा है प्रभु यीशु मसीह, उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ उसका हृदय में यही था कि क्या मैं चंगा पा सकता हूँ, मुझे मुक्ति मिल सकता है, मैं फ्रीडम हो सकता हूँ इस चीज से, यही सवाल उसको दिन प्रतिदिन घेरते जा रहा था। और वो दिन भी नजदीक आ गया जो उसका घर के सामने का रास्ता होते हुए प्रभु यीशु मसीह जाने का कार्यक्रम था, हालेलुया। क्योंकि वो नाटा था, छोटा था वो, और भीड़ तो लंबा लंबा था, चलता था वैसे होके। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलाब अंजीर के पेड़ में चढ़ गया। देखिए, चाहत, चंगाई होने का चाहत, मुक्ति होने का चाहत, फ्रीडम होने का चाहत जक्कैस के जीवन में। दौड़ते दौड़ते जाके क्या करूं, कुछ नहीं, अभी इतना भीड़ है, उससे बहुत टॉल टॉल आदमी था, बड़े बड़े लोग थे, क्या करो? तो वहीं पर एक अंजीर का पेड़ था और उसमें चल के वो दो टहनी था, दो टहनी के बीच से वो देखने लगा, भेजा, हालेलुया। और कुछ भीड़ आगे निकल चुका था, लेकिन वो उसको पता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा है, यीशु कौन सा है। अक्सर देख रहा है ऐसा कर देख रहे हैं, भीड़ जा रहा देख रहा है, कौन सा है? सभी तो एक ही तो देख रहा है, चेले लोग एक ही है, देख रहा था, दूसरी जगह भी देख रहा था, हालेलुया। आज हम किस नजर से देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालेलुया। जब अंजीर के पेड़ में चढ़ा तो यीशु वही मार्ग से होते हुए अब गुजरने ही वाला था, हालेलुया। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, हालेलुया, काफी कुछ भीड़ आगे निकल चुका था। जब यीशु मसीह उस अंजीर का पेड़, वो गुलाब का पेड़ के सामने पहुंचा तो ठक सा अटक गया, और भीड़ भी क्या हुआ? अटक गया। आगे जो निकला भीड़ भी अटक गया, पीछे वाला आदमी निकल गया, लेफ्ट एंड राइट में जो आदमी था, दाहिने और बाएं में जो आदमी था, वो भी क्या हुआ? अटक गया। और यीशु मसीह ने थोड़ा सा पीछे
थोड़ा पीछे जाके ऐसा करके टहनी के ऊपर देखा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करके टहनी के ऊपर देखा, और जो टहनी के ऊपर देखा तो वहां पर जकायस ऐसा करके देख रहा था। वो दोनों का नजर मिल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और उस टाइम में एक चीज क्या था, ना तो जकायस उतना भीड़ को देख रहा था, ना यीशु मसीह भीड़ को, सिर्फ जकायस का आंख में लगा देखा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। दृष्टि, निगाह जकायस के ऊपर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आज वही दृष्टि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप किस तरह से उनको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। तो वहां पर पहुंचने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जकायस, ए जकाई नीचे आ। जकायस दाहिने करके देख रहा, क्या मुझे बुला रहा है, क्या मुझे बुला रहा है। झट से सुनते हुए नीचे आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसे कहा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक प्रार्थना के लिए दूसरे जगह में जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं प्रार्थना के लिए दूसरी जगह में जा रहा था, लेकिन आज मुझे तेरे घर के अंदर जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके हृदय के अंदर में आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। बहुत ही जरूरी है। आनंद से, खुशी से जकायस ने क्या किया, यीशु मसीह को घर के अंदर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। ये देखकर 7 में, लूका 7 में ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। अरे इस पापी के घर में यीशु मसीह क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए था, ये तो चुंगी लेने वाला था, ये तो पापी था, प्रभु यीशु मसीह क्यों गया। हम सीधा यूहन्ना जॉन चैप्टर 3:17 में हम देखेंगे एक बार। हम इसको बीच में थोड़ा विराम दे रहे हैं, हम भी इस टॉपिक पे आएंगे। हम जॉन 3:17 में, ये भीड़ को इतना मालूम, इतना पता होने के बाद भी जकायस के घर में जाने से वो कुड़कुड़ाहट हो रहा था, वो गंदन कर रहा था, कुड़कुड़ाहट दे रहा था। क्यों जा रहा है यीशु के घर में, क्या काम है पापी घर में। तो जॉन चैप्टर 3:17 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड आज्ञा दे। हालेलुया। हालेलुया। जॉन चैप्टर 3:17 में, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का भेजने का, कि वो दंड क्या किया, जो भी पाप किया हो, कैसे भी पाप किया, जिसने पाप किया उसने किया, करने दीजिए ना। जब परमेश्वर उस चीज के लिए जब यीशु मसीह को भेजा, तो हम लोग बोलने वाले कौन होते, जिसने किया उसने किया, जो कर रहा है, लेकिन हमें बोलने का अधिकार नहीं है। कभी कभार क्या होता है, गांव में भीड़ होता है ना, कोई खराब काम करता है ना, एक दो तीन करके पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, अरे हाँ, हाँ करते रहते हैं हम लोग। हाँ किया, उसने किया, हाँ हो रहा, अब ही उसके बारे करे, ओहो उसका बहुत टेस्ट ज्यादा आदमी क्या करना शुरू कर देता है, उसको क्या करने और बढ़ावा देना शुरू कर, ये नहीं बोलता अरे गलती से किया होगा। लेकिन जो जकायस था वो चंगा होना चाहता था, मुक्ति होना चाहता था उस चीज से, उस कार्य से।
हालेलुया। वो जीवन में छुटकारा लेना चाहता था उस कार्य से, हालेलुया। अपने पीढ़ी को बचाना चाहता था, हालेलुया। अपने आने वाले भविष्य को बचाना चाहता था, हालेलुया। उसका जो आने वाला पुस्तक को बचाना चाहता था, हालेलुया। और इसी संदर्भ में परम पिता ने अपने पुत्र को यूहन्ना 3:17 जॉन चैप्टर 3:17 में परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को बहुत दंड की आज्ञा दे, सबको प्रेम करने के लिए भेजा, हालेलुया। सबको मुक्ति देने के लिए भेजा, हालेलुया। सबको उद्धार देने के लिए भेजा, हालेलुया। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, हालेलुया। अब भीड़ पूरा कुड़कुड़ा कर रहा था, क्यों किया? लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य उस भीड़ को ने भी क्या किया था? नहीं माना। तो परमेश्वर किस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस जगत में? और कुड़कुड़ा कर रहा था, गनगनाट कर रहा था, चिल्ला रहा था, हल्ला चिल्ला कर रहा था। नहीं, हम लोग को उस घर में नहीं जाएंगे, हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर 8 लूक चैप्टर 19 का 8, लूका 19 का 8 में क्या लिखा है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को खुद भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेंकता दूंगा, हालेलुया। आज वो सुनी, जब यीशु पहुंचा, उसका शरीर में जितना भी बुरा आदत था वो निकल चुका था, हालेलुया। निकल चुका था। प्रभु यीशु मसीह का उस सेवकाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जक्कई का जीवन को बचाना था, हालेलुया। जक्कई को पुस्तक को बचाना था, हालेलुया। जक्कई का आने वाले भविष्य को बचाना था, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, और जो पिता ने जो आज्ञा दिया था, हालेलुया। इंपॉर्टेंट तुम किसी मीटिंग से ज्यादा किसी का जीवन अगर बचता है तो वही जाके सेवकाई करो, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वही आज्ञा को, जो जॉन चैप्टर 3:17 जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, वही आज्ञा को पालन करते हुए उस इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के वो जक्कई के घर में रुकना पड़ा, हालेलुया। रुकना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजा दीजिए। आज में हमारे जीवन में भी जक्कई जैसा प्रभु यीशु मसीह रुकना चाहिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवकाई को इंपॉर्टेंट नहीं दिया वो जो जा रहा था, लेकिन उस चीज को इंपॉर्टेंट दिया जो जक्कई का जीवन किस तरह से बचा। अगर जक्कई का जीवन बचता, उसका परिवार का जीवन बचता, उसका आने वाला पुस्तक का जीवन बचता, उसका आने वाला बेटा बेटी का जीवन बचता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूक 19 का 9, लूक चैप्टर 19 का 9, लूका चैप्टर 9। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, हालेलुया। मुक्ति आया है, फ्रीडम आया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर एक वचन को हम देखेंगे, लूक चैप्टर 5 31-32। तो भीड़ को क्या उत्तर दिया? भीड़ को क्या उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह ने? समझे, बहुत ही पावरफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, पेट बहुत चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई क्या था? छुटकारा पाना चाहता था ना, और प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श और प्रभु यीशु मसीह उसका घर में जाने के लिए बहुत ही आवश्यक था। किसी को अगर आता है तो पीछे से पढ़ दीजिए 5:31, लूक 5:31। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र। आमेन, आमेन, हालेलुया। और 32 रीना जी पढ़ दीजिए। लूक 5:32। आगे से पढ़ दीजिए।
म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। धर्मी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ना, भीड़ आ रहा था ना, लेकिन ये पाप में डूबा हुआ था, ये गलत काम कर रहा था। इसको तो मुझे बताना जरूरी है ना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे, कहा वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। बुलाने आया हूँ मैं। हालेलुया। और यहाँ पर भजन संहिता Psalm 98:2 क्या बोलता है? भजन संहिता 92:2 क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यह ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वो जक्कैस के जीवन में वो प्रकाशित किया कि मैं इसीलिए आया हूं। हालेलुया। मैं इसी के लिए भेजा गया है, मुझे यह आज्ञा देके भेजा गया। इसीलिए भजन संहिता 98:2 में यह ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा जक्कैस के जीवन में प्रकाश किया। हालेलुया। दिखाया कि मैं इसी के लिए आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसने अन्य जातियों को दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। जो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ कार्य को उन्होंने जक्कैस के जीवन में सारे भीड़ों के सामने प्रकाशित किया। हालेलुया। प्रकाशित किया उन्होंने। और भीड़ जितना भी कुड़कुड़ाए फिर भी प्रभु यीशु मसीह हलचल तक नहीं हुआ, वो सुने तक नहीं दिया। उसने सिर्फ जक्कैस को जीवन में उद्धार और मुक्ति लाना था। हालेलुया। फ्रीडम लाना था उसके जीवन में, बचाना था उसको। हालेलुया। जक्कैस का पुस्ता से पुस्ता बचाना था उसके जीवन के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया जो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ। हालेलुया। आज हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम भी लोग भी बच्चे को वही शिक्षा देते कि खराब काम ना करें, सही काम करो, बुराई में मत पड़ो, बुरे लोगों को संगत में मत पड़ो, बुरे दोस्तों को संगत में मत पड़ो, सही काम करो और जीवन सही ढंग से जियो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, किसी को दंडा देने के लिए नहीं भेजा। यूहन्ना 3:17 में नहीं भेजा। अगर भीड़ का बात मानता प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ और भेजा हुआ वो पूरा नहीं होना था। अगर फिर प्रभु यीशु मसीह भी सोचते नहीं, भीड़ की बात ही मानना पड़ेगा, लेकिन वो भीड़ को नहीं माना और परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा देता वही आज्ञा को मान के वो आगे बढ़ा। हालेलुया। और जक्कैस के घर में रुक गया। हालेलुया। और इस घर में आज क्या आया है? मुक्ति आया है। और वो भी क्या कहेगा? नहीं। तब यीशु ने उनसे कहा आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। और दोस्त क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया हुआ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया हमारे जीवन में। आज मेरे जीवन में भी अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं भी ग्रहण ना करता, आज आपके सामने मैं नहीं होना था। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड।